इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। जिसने गोली चलाई है उसके आका को चुन चुन कर मारा जाएगा। जमीन से आक्रमण होगा, आसमान से हमला होगा, समंदर से सुनामी उठेगी। नेतन्याहू का संकल्प है, जिस जंग को हमास ने शुरू किया, इजराइल उसे खत्म करेगा। एक तरह से कहें तो आतंकी संगठन हमास का परमानेंट इलाज करेगा इजराइल। इजराइल और हमास की लड़ाई दो देशों की लड़ाई नहीं है। जो लोग इसे इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन मानते हैं, उन्हें ये जानना बेहद जरूरी है कि फिलिस्तीन में अपनी जड़ें जमाने वाला हमास आतंकी संगठन है। ये इजराइल को ही गाजा पट्टी से टारगेट करता है। हमास के खिलाफ फिलिस्तीन में भी आवाजें उठती रही हैं। इतिहास गवाह है, इजराइल पर जब भी मुसीबत आती है तो वो जबरदस्त बदला लेता है, और ये बदला मिसाल बनता है, क्योंकि इजराइल का उसूल है किसी आतंकी संगठन से कभी बात नहीं करना, और अगर उसका एक लहू बहा तो 10 को मारकर बदला लेना। गाजा पट्टी से उठता यह गुबार इसी बात का सबूत है। हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इजराइल अब इस समस्या का संपूर्ण सॉल्यूशन निकाल कर रहेगा। हमास जिन 5000 रॉकेट हमलों का दम भर रहा है, इजराइल उसके 50 गुना से भी ज्यादा अटैक करेगा और अपने लोगों की मौत का बदला लेगा। इस आतंकी संगठन के समूल विनाश पर ही इजराइल इस जंग को खत्म करेगा। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. इजराइल पर गाजा पट्टी से बार बार क्यों हमला होता है और कैसे हमास इजराइल के आगे सरेंडर करता है, इसकी हिस्ट्री और इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। मगर ये जान लीजिए कि बीते 18 साल से हमास से दो हाथ करने वाले इजराइल ने इस बार क्यों सीधे तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। हमास पहले रात के अंधेरे में रॉकेट दागता था, मगर इस बार सुबह के वक्त हमले किए। पहले सुरंगों से हमला करता था, इस बार ओपन स्ट्राइक की। हमास अक्सर अटैक के बाद आत्मरक्षा की थ्योरी रचता था, मगर इस बार इजराइल के अंदर उसके आतंकी घुस गए। ये इजराइल के लिए सरप्राइजिंग था और यही वजह है कि इजराइल ने अपनी एयरफोर्स को जंग में उतार दिया है। इस बार आयरन डोम से आतंकी संगठन हमास के 90% अटैक फेल किए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं। जहां जहां हमास के आतंकी मौजूद हैं, उसे बमों से पाटा जा रहा है। חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. אני קורא לאזרחים להישמע להוראות פיקוד העורף ולבצע אותם כלשונן. מדינת ישראל תנצח במלחמה הזו. अब सवाल यह है कि इजराइल वर्सेस हमास की जंग मिडिल ईस्ट में क्यों हड़कंप मचा रही है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये हिजबुल्लाह के आतंकी हैं। लेबनान के इस आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमले के बाद प्रेयर की और हमास के सरप्राइज अटैक को अरब कंट्री के लिए बहुत बड़ा मैसेज बताया। हिजबुल्लाह के यही आतंकी हमास को अत्याधुनिक रॉकेट उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करते हैं। इन दोनों ही आतंकी संगठनों को ईरान पैसा और हथियार मुहैया कराता है और लगभग 22 देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इजराइल को यहूदी देश की मान्यता मिले, जबकि हिजबुल्लाह का जन्म ही लेबनान पर इजराइल के अटैक से हुआ था। यानी मिडिल ईस्ट में इजराइल की बढ़ती पावर के 3 दुश्मन हैं। पहला ईरान, दूसरा लेबनान का आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह और तीसरा फिलिस्तीन में मौजूद हमास। और हमास का ये हमला ऐसे वक्त हो रहा है जब कई अरब कंट्री इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधार रहे हैं। सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देने पर लगभग सहमत है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। मिस्र और जॉर्डन भी इजराइल के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं।
और ये सब देखकर ईरान भयंकर चिढ़ा है। ईरान किसी हाल में नहीं चाहता कि गल्फ कंट्री में उसकी पावर कमजोर पड़े और उसका दुश्मन सऊदी अरब फ्यूचर में इजराइल के करीब हो सके। साल 2020 से इजराइल ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है और वो है दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने का सिलसिला। इसी कड़ी में इजराइल पीएम ने सऊदी अरब का सीक्रेट दौरा किया था। 2021 में भी इजराइल के तत्कालीन पीएम नफ्ताली बेनेट ने मिस्र का दौरा किया था। मकसद यही है कि किसी तरह से ईरान को एक्सपोज किया जाए और ऐसा करके हमास की कमर तोड़ दी जाए। 2021 में हमास ने इसी तरह इजराइल पर अटैक किया था, जिसके बाद इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की उसने पूरी दुनिया को टेंशन में ला दिया था। जमीन से शुरू हुई जंग आसमान तक पहुंची और खूनी संघर्ष समंदर तक पहुंचा। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास की सबमरीन को तहस नहस कर दिया। इसी साल 9 मई को भी इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर बम बरसाए थे। इस अटैक में हमास के 3 टॉप कमांडर ढेर हुए थे। उनके परिवार के लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। फिलिस्तीन की लड़ाई अपने कंधे से लड़ने वाले हमास को इजराइल ने कई बार सबक सिखाया है। 2021 में दोनों के बीच टकराव हुआ, जिसमें दोनों ने अपनी जीत का दावा किया। 2014 में भी इसी तरह लड़ाई के बाद अपनी अपनी जीत का दम भरा। 2012 में इजराइल ने हमास को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2008-9 में हमास को इजराइल ने ठिकाने पर लगाया था। हमास दावा करता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाके पर जबरन कब्जा कर लिया है, इसलिए वो आत्मरक्षा में अटैक करता है। जबकि सच ये है, दुनिया का कोई भी देश इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमास पर ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तक प्रतिबंध लगा चुके हैं। What needs to be done now on the Israeli focus is to find all the terrorists, kill them as soon as possible, and then start making Hamas and their senders pay an extremely unbearable heavy price for their murderous attacks against Israeli civilians. आयरन स्वॉर्ड्स, यही है वो ऑपरेशन जिसे इजराइल ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ शुरू किया है। इजराइल का प्रण है कि इस बार उसका ऑपरेशन हमास के सरेंडर पर नहीं, बल्कि उसके खात्मे पर ही जाकर खत्म होगा। क्योंकि हमास के बारे में कहते हैं 27,000 इस संगठन में है, जो कि 3 विंग में बटे हैं, मिलिट्री विंग, पॉलिटिकल विंग और सोशल विंग। इनमें से मिलिट्री विंग में 25 बटालियन है और 106 कंपनियां हैं। यही गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला करते हैं और इन्हें आदेश मिलता है गाजा पट्टी से सरकार चलाने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग का। इजराइल का दावा है कि रॉकेट से लेकर मोर्टार और मिसाइलें हमास तक पहुंचती रही हैं और हथियार बनाने की तकनीक को लेकर ईरान के हमास से गठजोड़ के आरोप लगते हैं। हालांकि इसके बाद 3 तरफ से दुश्मन देशों से घिरा इजराइल एक साथ कई देशों पर भारी पड़ता है। साल 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच जबरदस्त जंग हुई। इसे इजराइल ने महज 6 दिन के भीतर जीत लिया था। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ये वो देश हैं जिन्हें इजराइल ने हरा। अरब देशों ने सरेंडर किया और फिर यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हुआ। इसी के बाद से इजराइल के अरब देशों से संबंध बिगड़े हुए थे, जिनमें से 4 के साथ हाथ आगे बढ़ाया तो हमास को मिर्ची लग गई। 90 लाख की आबादी वाले इस देश के बारे में कहा जाता है इसकी सेना बहुत एडवांस्ड है। आयरन डोम के रूप में ऐसा हथियार है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। इजराइल के ड्रोन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, 2200 टैंक हैं, 241 फाइटर जेट और 48 अटैक हेलीकॉप्टर। यही वजह है इजराइल आंख में आंख डालकर बात करता है। इजराइल की यही बेखौफी उसके दुश्मनों को डराती है, बेचैन कर देती है। Hamas, the terror organization from Gaza, perpetrated a dual attack, both rockets towards Israeli civilians and ground attacks by terrorists against civilian population, children, women, elderly. They have killed many and captured others. Israel will retaliate. Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. इजराइल की पुरानी आदत है, जंग कोई शुरू करे, दी एंड वही करता है। आज तक ऐसा कोई भी युद्ध नहीं जो इजराइल हारा हो। इजराइल को इस बार पूरी दुनिया से मिल रहा सपोर्ट भी उसका मनोबल बढ़ा रहा है। नेतन्याहू के बारे में वैसे भी कहते हैं वो बहुत एग्रेसिव मोड में है। वो फिलिस्तीन को चेतावनी दे रहे हैं कि हमास के कंधे पर बंदूक रख कर ना चलाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार हमास ने वही काम किया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि साल 2021 में जब हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम कराया गया, उसी के बाद से हमास के आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे।
मगर जब इजराइल ने उन सुरंगों को पाटना शुरू किया जिसमें आतंकी छिपकर हमला करते थे, उसके बाद से प्लानिंग बदलनी पड़ी। फिर हिजबुल्लाह के सपोर्ट से हथियार जुटाए और मस्जिद को अपवित्र किए जाने का बहाना बनाकर 5000 रॉकेट अटैक कर दिए। इजराइल के पास इस बार 3 सबूत हैं। पहला सबूत हमास आतंकियों के इजराइल में घुसने का, दूसरा सबूत इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने का और तीसरा सबूत इजराइल के 3 शहरों पर अटैक का। फिलहाल दुनिया यही मानकर चल रही है कि इजराइल इसका बदला लेगा और हमास का किस्सा इस बार खत्म करके ही मानेगा।